धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 131 के तहत बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त के स्थानांतरण के बाद भी 550 से ज्यादा फर्जी पट्टे जारी होने के संबंध में मैं आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि नगर परिषद बाड़मेर में आयुक्त के स्थानांतरण के बाद भी 550 से ज़्यादा फर्जी पट्टे जारी करने से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 180 द्वारा डॉक्टर प्रियंका चौधरी माननीय सदस्य के संबंध में जांच अधिकारी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है। नगर परिषद बाड़मेर द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान दिनांक 2/10/21 से लेकर 31/3/24 तक की अवधि में विभिन्न श्रेणियों में कुल 12,196 पट्टे जारी किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। कृषि भूमि राजकीय भूमि के पट्टे हैं 8,637, 69 के पट्टे हैं 2,432, कच्ची बस्ती के पट्टे हैं 439, योजना भूमि के पट्टे हैं 391 और स्टेट ग्रांट भूमि के पट्टे हैं 271, खांचा भूमि के पट्टे थे 26। इस प्रकार कुल 12,196 पट्टे इस अवधि में जारी हुए थे। इन सभी पट्टों का शुल्क नगर परिषद बाड़मेर के कोष में जमा है। पट्टों में अनियमितताओं की आपसी शिकायतें प्राप्त होने आवेदकों द्वारा मिथ्या कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की जांच के पश्चात 120 पट्टों को निरस्त कर दिया गया, जो कि बी अंकित कर डिस्पैच किए गए समस्त पट्टों के अतिरिक्त हैं और जिनका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर से लेकर और आपके 1238 वर्ग मीटर तक के थे। तत्कालीन आयुक्त द्वारा परिषद में दिनांक 6/9/23 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पट्टों के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के मद्देनजर दिनांक 18/10/23 को उप पंजीयक बाड़मेर को ऐसे पट्टों के पंजीयन से पूर्व नगर परिषद बाड़मेर से सत्यापन करवाए जाने हेतु लिखा गया। इसके पश्चात परिषद द्वारा बी अंकित कर डिस्पैच किए गए समस्त पट्टों को शून्य घोषित किए जाने के संबंध में दिनांक 1/10/2024 को आदेश जारी कर दिया गया। परिषद में भूमि शाखा में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बी अंकित कर डिस्पैच किए गए पट्टों में से 310 पट्टों का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, जिनकी समस्त राशि परिषद कोष में जमा है। माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव में वर्णित फर्जी पट्टों की जांच किए जाने हेतु की गई अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई कर दिनांक 7/2/2025 को क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को उक्त प्रकरण की जांच के निर्देश दिए गए। जांच दल द्वारा दिनांक 21/2/25 को कार्यालय नगर परिषद में उपस्थित होकर आयुक्त से कतिपय बिंदुओं पर सूचना के साथ संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया गया। परिषद की संबंधित शाखाओं के कर्मचारियों के बयान कलमबद्ध करवाए गए, जिसमें कर्मचारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि बी सीरीज से जारी डिस्पैच किए गए पट्टों के डिस्पैच रजिस्टर संधारित नहीं है एवं न ही हमारे द्वारा किसी प्रकार की प्रविष्टि का अंकन किया गया है। इस प्रकार बी सीरीज के डिस्पैच रजिस्टर के बारे में इन कार्मिकों द्वारा अन्य विज्ञता जाहिर की गई। भूमि शाखा के प्रभारी द्वारा बी सीरीज के जारी किए गए पट्टों की सूचना तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की गई। इनके अलावा रिकॉर्ड शाखा एवं रोकड़पाल शाखा के प्रभारियों के अवकाश पर रहने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाए। दिनांक 4/3/25 एवं 5/3/25 को संबंधित कार्मिकों अधिकारियों के बयानों से भी ज्ञात हुआ कि इनके अतिरिक्त भी कुछ कार्मिक अभियान के दौरान पत्रावली संधारण और टिप्पणी करने में सम्मिलित हैं। नगर परिषद बाड़मेर के ऐसे कर्मचारी जो बयान देने से शेष रह गए थे तथा जिनका स्थानांतरण अन्य निकायों में हो गया है, उन सभी को दिनांक 20/3/2025
एवं 21/3/2025 को जांच अधिकारी के समक्ष क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाने के संबंध में पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रकरण की जांच पूरी गंभीरता के साथ प्रारंभ कर दी गई है, किंतु जैसा कि कुछ कर्मचारियों के बयान आगामी दिनांक 20-21 मार्च को कलमबद्ध होना शेष हैं तथा परिषद का कुछ विवादित रिकॉर्ड भी प्राप्त होना है, ऐसी स्थिति में जांच का स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं होगा। संपूर्ण रिकॉर्ड प्राप्त होने, सभी के बयान होने के पश्चात ही जांच अधिकारी अपना अंतिम निष्कर्ष दे सकेंगे, जिसके आधार पर नियमानुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस आयुक्त द्वारा ये सारा कुकृत्य किया गया था वो रंगे हाथों ट्रेप होने के कारण आज की तारीख में निलंबित है, और जैसे ही ये जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद विधि सम्मत जो भी कार्रवाई जिस भी कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ की जानी है वो निश्चित रूप से की जाएगी। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे आदरणीय मंत्री जी का जवाब मिला और हम सभी ने सुना, और इससे ये प्रमाणित होता है कि जो बाड़मेर नगर परिषद में विगत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था और 501 रुपये में पट्टे देने की बात की गई थी और बहुत बड़ी वाहवाही लूटी गई थी कि हमने भारी संख्या में पट्टे दिए हैं, लेकिन ये साबित होता है, प्रमाणित होता है कि उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। अब 120 पट्टों को आदरणीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 120 पट्टों को निरस्त किया, मतलब 12,196 पट्टों में से 120 पट्टे निरस्त किए। मेरी जानकारी में आया कि जो पट्टाधारक थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ FIR की गई, लेकिन मैं आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी कि किसी भी पट्टे देने से पहले उस भूमि का स्वामित्व किसका है, किसकी खातेदारी है, क्या है, इसकी रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से, पटवारी से ली जाती है। तो क्या उस समय जो पट्टे दिए गए थे उनकी रिपोर्ट ली गई थी या नहीं ली गई थी? नहीं ली गई थी तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और ली गई है तो तहसीलदार ने अगर गलत रिपोर्ट दी है और पट्टे खारिज हुए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? मेरा मूल प्रश्न जिन 550 पट्टों का था, मैं पूरे सदन को बताना चाहूँगी कि ऐसा अजूबा, ऐसा कारनामा बाड़मेर नगर परिषद में विगत कार्यकाल में देखने को मिला। 2023 में 14 जुलाई 2023 को एक आयुक्त बाड़मेर नगर परिषद की ट्रांसफ़र हो जाती है और चार्ज जाता है बाड़मेर SDO को। 6 सितंबर 2023 को नए कमिश्नर ज्वाइन करते हैं और इस पूरे कार्यकाल के दौरान 550 पट्टे जारी होते हैं B सीरीज़ के। एक अलग से डिस्पैच रजिस्टर बनाया जाता है और उन फर्जी पट्टों का रजिस्ट्रेशन भी होता है। अब जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि जवाब में लिखा है कि 1/2/2024 को सभी पट्टे शून्य कर दिए गए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि आपने जांच कमेटी, धन्यवाद देती हूँ पहले तो कि आपने एक जांच कमेटी बिठाई है, लेकिन 1 साल तक जब सरकार विभाग को पता चल गया तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं जानना चाहूँगी कि जो पट्टे निरस्त किए उनके क्रय विक्रय पर क्या कोई रोक लगाई गई है या नहीं लगाई गई, और जो पट्टे निरस्त किए गए उनके पंजीयन करने वाले सब रजिस्ट्रार की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं, और होती है तो अब तक क्या कार्रवाई की गई? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि ये जो पट्टे हैं 12,196, इनकी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराएं और SDO की वेतन श्रृंखला से उच्च अधिकारी से जांच कराएं, पत्रावलियों की FSL से जांच कराई जाए, और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो तब तक डिस्पैच रजिस्टर, पत्रावली आप सरकार अपने कब्जे में ले ताकि कोई हेराफेरी ना हो सके, क्योंकि जनता के जिसने पट्टे लिए उसके खिलाफ तो आपने FIR दर्ज करा दी, लेकिन जो संबंधित अधिकारी है वो भी उतने ही दोषी हैं और उनके ऊपर गंभीर से गंभीर, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी बाड़मेर की जनता को न्याय दिलाएंगे और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूँगा
कि क्षेत्रीय उपनिदेशक की विस्तृत जांच के बाद जो भी स्थिति निकल कर आएगी, जो कर्मचारी अधिकारी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो की जाएगी। आवश्यकता होगी तो मुकदमा भी दर्ज होगा और अगर आवश्यकता हुई तो क्षेत्रीय उपनिदेशक के अलावा भी इसकी विस्तृत जांच करवाई जा सकती है। ये एक बार ये जांच क्षेत्रीय उपनिदेशक की पूर्ण होने के बाद, उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो बाड़मेर प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत 12,196 पट्टे दिए गए, मैं आग्रह करती हूं कि उन सभी 12,196 पट्टों की आप जांच करवाएं, उनकी जांच करवाने का आप आदेश दें ताकि और भी जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो सामने आएगा। कुछ कहेंगे? अरे आप राजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि ये जितने भी पट्टे जारी हुए हैं, जिसमें 20 सीरीज के जितने पट्टे जारी हुए, उनके संबंध में शून्य घोषित करने की सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवा दी गई है और वहाँ के सब रजिस्ट्रार को भी पत्र लिख दिया गया है कि बी अंकित कोई भी पट्टा, डिस्पैच में बी अंकित किया हुआ कोई भी पट्टा उनके सामने आए तो बिना नगर परिषद के संज्ञान में लाए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करें। और जितने पट्टे हैं, एक बार ये क्षेत्रीय उपनिदेशक की जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम पूरे के पूरे पट्टों की जांच करवाने में अगर आवश्यकता होगी तो कोई कोताही नहीं बरतेंगे। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र